हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 150 पॉइंट कम देखे तो अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 53 पॉइंट कम देखे तो डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखिए मार्केट देख पा रहे होंगे कि भाई अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आज के दिन हम देखें मार्केट में तो गिरावट है वो देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर है वो एस्केलेट हो रही है, राइट। दोनों देश एक दूसरे पर हम देखें तो भाई एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो उसी की वजह से मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है तो वो भी हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ रही है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का जो डेटा आया हुआ है तो हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो मई में देखें, राइट, इन्फ्लेशन तो देख पा रहे होंगे 4.2% है वो रही हुई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो इन्फ्लेशन के अंदर हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से भाई जो फेडरल रिजर्व है तो भाई वो लोग रेट कट है वो नहीं करने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो उसी की वजह से मार्केट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कि भाई जो मार्केट में जो मैसिव कंसर्न क्या है गिरावट होने का, उसका मैसिव कंसर्न ही यही है कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो आने वाली है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो क्लोज हो गया है। उसी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से क्या हो रहा है कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ने से क्या हो रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट के दाम है वो बढ़ गए हैं। उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो आने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी की वजह से मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो एफआईआई है तो वो भी अच्छी मात्रा में हम देखें तो इंडियन इक्विटीज़ है वो बेच रहे हैं। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो भाई मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और आज के दिन हम देखें तो भाई हमारे जो आईटी सेक्टर है उसने भी हम देखें तो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, राइट। तो आईटी इस सेक्टर में भी हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसी की वजह से हमारे मार्केट में हम देखें तो भाई गिरावट है वो देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 3 करोड़ रुपीस का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे वाटर रिसोर्सेज डिवीजन के रिलेटेड हम देखें तो भाई उनको एक कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने टाइप किया हुआ है डेटा ब्रिक के साथ में कि भाई वो लोग एआई का जो टूल है तो भाई वो लोग बिल्ड करने वाले हैं। जो हैवी इंडस्ट्री आती है तो उन्हीं के लिए हम देखें तो भाई वो लोग, राइट, एआई का जो टूल है वो बिल्ड करने वाले हैं। कि भाई कंपनी हम देखें तो एआई के रिलेटेड अच्छे खासी पार्टनरशिप है वो कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बीएचईएल की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 90 करोड़ रुपीस का टेंडर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भाई जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो उनसे हम देखें तो भाई उनको 90 करोड़ रुपीस का टेंडर है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक की, तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है रामा राव टेली को एज सीएफओ के तौर पर अपॉइंट किया हुआ है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 13.99% स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे एफपीईएल सर्विस में हम देखें तो भाई एक्वायर किया हुआ है। कि भाई कंपनी जो पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है कि भाई उनका जो रिन्यूएबल से हम देखें तो भाई पावर, राइट, तो कंपनी हम देखें तो पावर सेक्टर में हम देखें तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें हेलिक्स टेक्नोलॉजीज़ की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 37 करोड़ रुपीस का हम देखें तो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जी एंटरटेनमेंट की, तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो बोर्ड था तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि भाई कंपनी 2300 करोड़ रुपीज़ का हम देखें तो अच्छा खासा फंड है वो रेस करने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें जी एंटरटेनमेंट के तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर हम बात करें कि भाई जो टीसीएस है उन्होंने देख पा रहे होंगे अच्छी खासी पार्टनरशिप की हुई है। देख पा रहे होंगे एंटरप्राइज एआई स्केलिंग के लिए हम देखें तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, राइट। देख पा रहे होंगे एंथ्रोपिक के साथ में हम देखें तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बायोकॉन की, तो
देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 5.47 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है वो किया हुआ है। देख पा रहे होंगे एमपिन सोलर प्रोजेक्ट में हम देखें तो भाई उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो किया हुआ है कि भाई जो पावर है तो वो चीपर हो, ग्रीन पावर हो, है ना। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो किया हुआ है। फिर हम बात करें विपुल ऑर्गेनिक्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एक्सक्लूसिव डील है वो साइन की हुई है कि भाई जो ओमिया है, राइट, जो स्विस मिनरल की जायंट है, राइट, तो उनके साथ में हम देखें तो भाई विपुल ऑर्गेनिक्स ने, राइट, अच्छी खासी डील है वो साइन की हुई है कि भाई जो ओमिया है तो भाई वो लोग जो विपुल ऑर्गेनिक्स के जो प्रोडक्ट्स है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेगी यूरोप में, राइट। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो डील है वो बहुत बड़ी मानी जा रही है कि भाई जो विपुल ऑर्गेनिक्स है तो भाई वो लोग यूरोप में भी हम देखें तो अच्छा खासा एक्सपांशन करने वाले हैं, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है तो वो भी अब हम देखें तो यूरोप में भी मिलेगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें SML महिंद्रा की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो CEO थे वेंकट रमन श्रीनिवास को, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनको हम देखें तो भाई जो महिंद्रा ग्रुप में उनको न्यू रोल है वो दिया जाएगा, राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसके अंदर हम देखें तो भाई 5% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे कि भाई 30,000 करोड़ रुपीज़ का हम देखें तो ये जो बिजनेस है वो पहुंच गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई लोग ये वो अच्छी खासी मात्रा में हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस है वो बाय कर रहे हैं और अच्छी खासी मात्रा में हम देखें तो भाई प्रीमियम भी हम देखें तो लोग दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें इज़्मो की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई आज के दिन हम देखें तो उसका शेयर है वो फोकस में रहा हुआ था। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अनवेल किया हुआ है इंडिया से फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग लाइन है, तो भाई उन्होंने लॉन्च कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर है वो अच्छा खासा फोकस में रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें टाइटन बायोटेक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 50 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू है वो रहा हुआ है। उसके अंदर भी 39% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 6.73 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 62% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो देख पा रहे होंगे 21% का ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो, है। तो और देख पा रहे होंगे कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 50 रुपये पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें टाइम टेक्नोप्लास्ट की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है, यानी कि उन्होंने कंपनी है वो एक्वायर की हुई है। देख पा रहे होंगे 76% स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे सिस्टोवर्स में हम देखें तो भाई उन्होंने 76% का स्टेक है वो एक्वायर कर दिया है। उसकी डील है वो देख पा रहे होंगे 1.52 करोड़ रुपीज़ में ये जो डील है वो हुई है। तो भाई अब हम देखें तो ये जो कंपनी है तो कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के लिए हम देखें तो ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें 3i इन्फोटेक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है, राइट। IT सर्विस काम देखे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। HPCL से हम देखें तो भाई उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें HAL की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने, राइट, जो हैदराबाद की जो फॉर्म थी तो उनके सामने हम देखें, यानी कि जो हैदराबाद के जो वेंडर थे तो भाई उनके सामने उन्होंने FIR है वो दर्ज की हुई है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो कंपोनेंट दिए हुए थे, राइट, तो भाई जो हैदराबाद की जो फॉर्म थी तो भाई उन्होंने जो कंपोनेंट दिए हुए थे, देख पा रहे होंगे 199 कंपोनेंट दिए हुए थे, तो भाई उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नहीं है, राइट, कि भाई जो उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट आती है कंपोनेंट की तो वो दी हुई नहीं है। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई HAL ने एक्शन लिया हुआ है। सो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई HAL ने अच्छा खासा एक्शन है वो लिया हुआ है। फिर हम बात करें सो मैनी सिरामिक्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग देख पाएंगे 1.80 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले हैं। सुधा सो मैनी सिरामिक्स में हम देखें तो भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले हैं। हम देखें तो भाई उन्होंने पहले भी हम देखें तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, पर अभी वो लोग भी हम देखें तो भाई दूसरी या तीसरी बार ही हम देखें तो भाई कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो कर रही है। फिर हम बात करें
वेस्कॉन इंजीनियर्स की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 347 करोड़ रुपीस का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भाई जो आरबीआई के जो तो उनके जो क्वार्टर है उनको रीडेवलपमेंट के लिए हम देखें तो भाई उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जोमेटो की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको इनकम टैक्स का नोटिस है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 9.6 करोड़ रुपीस का हम देखें तो भाई जोमेटो को नोटिस है वो रिसीव हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छा खासा नोटिस है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भाई जो आंध्र प्रदेश टैक्स अथॉरिटी है तो भाई उन्होंने इनकम टैक्स का नोटिस है वो दिया हुआ है जोमेटो को हम देखें तो। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।